बिल्कुल हर दफ़ा ये फस्तायत की जाती है, एक नाका लगाया जाता है एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, और कारकुनान को तंग किया जाता है, फैमिली को तंग किया जाता है, वकला को तंग किया जाता है, रास्ते से गुजरने वाले हैं उनको तंग किया जाता है। हालांकि जब समाअत होती है तब ये नाका नहीं होता, उस वक्त भी तो लोग गुजर रहे होते हैं, उस वक्त भी फैमिली आती है, वकला आते हैं, कारकुनान भी आते हैं। सिर्फ ये कि एक मंगल वाला दिन है मुलाकात का, उस दिन अजियत देनी है, परेशान करना है कि ताकतवर हम हैं, और उसके अंदर सारी ये चीज़ें की जाती हैं। बाकी रहेगी बात, आज हाई कोर्ट का हुक्म था राजा साहब के पास, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था, ये तजलील राजा साहब की नहीं है बल्कि इस अदालती सिस्टम की, उन जजेस की है जिनके अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। वो राय साहब उनको रोका गया और जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह फैमिली को रोका गया, एक धरना हमने दिया हुआ है और उस धरने की वजह से एक बहन को इजाज़त दी, दूसरी दो को क्यों नहीं दी जा रही? हर दफ़ा मंगल को लिस्ट में वकला के नाम भिजवाए जाते हैं, क्यों रोका जाता है? क्या वजह है? तो हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वजह पूरी दुनिया को पता है कि निज़ाम अपनी मर्ज़ी से चलाने के लिए कोई अगर एक शख्स चाहेगा तो ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान की आवाम जो है ये फ़ैसला करेगी, और पाकिस्तान की आवाम ने 8 को फ़ैसला किया और उस फैसले को मंजूर नहीं किया गया। हम फ़ैसला मंजूर कराने तक ये अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंसाफ के लिए हम लड़ते रहेंगे। ठीक हो। पंजोता साहब, मुझे बताइएगा, इस फस्तायत के दौर में सब चीज़ें सहने के बाद ILF ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पीछे इलेक्शन सारा हुआ है, जो भी प्रोसेस हो, उस हवाले से क्या कहेंगे? कितनी कामयाबी हुई है? आप क्या समझते हैं जो कामयाबी हुई है वो ठीक हुई है? देखिए बिल्कुल जी, आप देखें तो ये वाहिद इलेक्शन अब बार के अंदर इस तरह के हैं कि जहां इमरान खान के नाम से लोग जीतते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने फैसल मलिक हैं, जिन्होंने प्योर नारा लगाया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ और आया हूँ। हालांकि आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर कहीं नारा नहीं लगा हुआ कि मैं नवाज़ शरीफ का उम्मीदवार हूँ या बिलावल का हूँ या मरीम नवाज़ का हूँ या आसफा भुट्टो का हूँ या जरदारी का हूँ। कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि नारा लगाकर कोई वकील उतरा और कहे कि मैं उनका उम्मीदवार हूँ और लोगों ने वोट दिया। हमेशा बार के अंदर वकला जो हैं वो पार्टी को पसंद नहीं करते, उसको वोट नहीं देते, लेकिन कैदी नंबर 804 का नाम जो है, उसका जो वोट है, उसके नाम के ऊपर जिस तरह लोगों को डलता है वो आपके सामने है। फैसल मलिक हों या लाहौर से आबद विरक हों या ज़ुबैर कसाना हों या दीगर हमारे लोग हों, तलत चकवाल से हों, इन तमाम लोगों को इमरान खान के नाम पे वोट मिला और वो कामयाब हुए। हालांकि बाहर की पॉलिटिक्स जो है वो अलग है। वकला वहाँ पर अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, कई ऐसे लोग होंगे जो नून लीग के भी जिन्होंने वोट दिया होगा PTI के उम्मीदवारों, पीपल्स पार्टी के उन्होंने भी दिया होगा, इसी तरह कोई और जमात का खड़ा होता है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का, तो ऐसा है कि वहाँ पर जो इधर PTI को सपोर्ट करते हैं शायद उन्होंने भी वोट दिया हो, तो वो एक अलग मामला होता है। वहाँ ग्रुप्स का मामला होता है, चैम्बर्स होते हैं, तलाक़ात होते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा होता है, क्योंकि कुली सारे वकला आपस में पार्टी को नहीं देखते बल्कि एक दूसरे के साथ एक हमारी को यूनिटी है, तल्लक है, एक बॉन्ड है, बाहर का एक रिश्ता है जिसके ज़रिए हम जुड़े होते हैं। उसके बावजूद इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लोगों ने लिया और लोग जीते। अब इसके अंदर इंतज़ार हुसैन पंजोथा ने, भाई है मेरे, मुनासिब नहीं होता कि आप अपने भाई की उस तरह से तारीफ़ करें, लेकिन जो ठीक बात करेगा राजा साहब करेंगे, फैसल करेगा, कोई और करेगा, गौर करेगा, तो मेरा काम बनता है कि मैं उसकी बात करूं कि वाकई किसका क्या रोल है। इंतज़ार हुसैन पंजोथा ने बार के अंदर जिस तरह से रोल अदा किया, वो सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान के नाम के ऊपर उन्होंने टिकट जारी की, बल्कि उससे पहले वो सलमान अकरम राजा के हमरा और दीगर लोगों के हमरा वो मुख्तलिफ बार्स के विज़िट करते रहे। सिंध में वो गए, पंजाब के अंदर चकवाल पिंडी गए, इसी तरह लाहौर के अंदर उन्होंने किया, सियालकोट के अंदर किया, जनूबी पंजाब के अंदर गए और उन्होंने जाकर नारा एक बुलंद किया, 26वीं तरमीम के हम खिलाफ़ हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ कायम। हम मैसेज लेकर आए हैं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बार से अलग होना चाहिए जो वकला का वोट बेचते हैं, जो वकला की तकरीम के ऊपर हमला करते हैं, जो अदलिया को कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिन्होंने किया। और ये नारा जाकर उस मुश्किल टाइम के अंदर, यानी जो चल रहा है इसके अंदर बड़ा मुश्किल है किसी जगह पर जाकर करना, जब आपको 26 दिन अगवा भी किया गया। उन्होंने जाकर सारी चीज़ें की और आप उसका रिज़ल्ट देखें। पंजाब के अंदर आपको वाज़े नज़र आएगा, सिंध में हम जीते हैं, बलूचिस्तान के अंदर 8 में से 6 सीटें हमने जीती हैं। इसी तरह पंजाब की अगर बात की जाए तो 45 के करीब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं लोग जो हमारे पास हैं, यानी टोटल 75 में से हमें 38 नंबर चाहिए वहाँ पर हुकूमत करने के लिए पंजाब के अंदर बार कौंसिल में, लेकिन हमारी तादाद उस 38 से बढ़कर है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि
यूँ कह लें कि जब से कैदी नंबर 804 का नारा लगा है उस टाइम से होने लगा है। तो लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट किया। इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि ग्रुप्स को लोगों ने देखा है कि ये फ़लाँ ग्रुप का बंदा है, बल्कि लोगों ने देखा है कि पीटीआई का कौन सा उम्मीदवार है, और पीटीआई के उम्मीदवार को नामजद करके उसकी तशहीर करना, उसमें सोशल मीडिया पीटीआई ऑफिशियल ने बड़ा रोल अदा किया, इमरान खान के पेजेस से, और सारी कोऑर्डिनेशन इंतज़ार करते रहे। साथ हैदर मजीद भी थे, अलीजाद बुटर थे, हसान न्याजी से भी मुशावरत रहनुमाई जारी रही। तो आप समझते हैं मुख्तलिफ इलेक्शन था? बिल्कुल, इसमें प्योर जो है कैदी नंबर 804 को वोट पड़ा, और ये तब्दीली आ गई है वकला के अंदर भी कि इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों ने वोट दिया, 26वीं तरमीम के नाम के ऊपर वोट दिया। और कई जगहों पर अगर आप कहें कि पीटीआई को उम्मीदवार नहीं जीता, तो वहाँ पर भी पीटीआई के लोगों ने उस बंदे को वोट दिया, क्योंकि वो बार के अंदर ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स को देखते हुए लोग देखते हैं कि ये फलाना ग्रुप है, इसके साथ हम चलते हैं, हमारा इसके साथ, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा चैम्बर फेलो है, या मेरे कुलीग की या मेरी रिश्तेदारी है, उस बुनियाद के ऊपर देते हैं। क्योंकि यहाँ प्योर नहीं होता कि आप जैसे दूसरी पार्टियाँ होती हैं, जैसे दूसरी पार्टी जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मदर पार्टी है, वहाँ एक अलग मामला होता है कि आपने जाकर असम्बली में बैठना होता है। ये बार के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जहाँ वहाँ लोगों ने देखना होता है कि हमारे लिए कौन यहाँ पर एज ए शख्सियत सूटेबल है। उस शख्सियत को देखकर, ये बाकी रीजन्स को देखकर, अगर कोई पीटीआई से अलग बंदा जीता है तो इस रीज़न से जीता है। नवाज शरीफ के नाम से, जरदारी के नाम से, बिलावल के नाम से, आसफा के नाम से या किसी और के नाम से कोई बंदा भी नहीं जीता सिवाय कैदी नंबर 804 के नाम। सर 27वीं तरमीम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, आने वाली है। बिलावल जरदारी ने कल उस पर बाकायदा ट्वीट भी किए। तो सर उसमें 18वीं तरमीम के जो शक़े हैं उनको भी ख़तरा है, अदलिया का जो मामलात हैं, जजों के इख्तियारात हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मजिस्ट्रेट वाला जो सदरती मेरे ख्याल से उसमें होता है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो हाई कोर्ट और बिल्कुल शाह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें 27वीं तरमीम क्या है, इससे पहले 26वीं तरमीम को समझिए। उसके तहत ये कर दिया गया कि पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर उसके अंडर अदलिया को कर दिया। रियासत के 3 सतून है, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। आप ये नहीं कर सकते एक सतून है जो अलग है उसको आप किसी के ताबे कर दें। यानी ऐसी पार्लियामेंट जो कि जेली मैंडेट के ज़रिए बैठी है, जहाँ पर लोगों ने वोट दिए ही नहीं है, तो ऐसे लोग अमान के अंदर पहुँच गए हैं। आप उनके ज़रिए तरमीम करवाएंगे तो वो तरमीम अपने सीटों को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने सेटअप को बचाने के लिए वो सारी करते जा रहे हैं। जहाँ इस मुसवदे की बात है तो नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं, अकील का बयान आप रख लीजिए, वो कह रहे हैं कि मुसवदा भी हमारे पास नहीं पहुँचा। 26वीं तरमीम का भी पीपल्स पार्टी से पूछा जाता था, नून लीग से पूछा जाता था, किसी और जमात से पूछा जाता था, वो कहते थे हमें नहीं पता। उनको तो मुसवदा भिजवाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने बस दस्तखत करने हैं, इसको पास कराना है और कुछ नहीं है। 26वीं तरमीम में भी ये हुआ कि अपनी मर्जी के जज जो लाने का एक तरीक़ाकार जो है वो अपना दिया गया। 1 मिनट जी, अपनी मर्जी के जज जो है लाने का तरीक़ाकार जो है वो कर दिया गया कि आप हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत होगी वो अपनी मर्जी के जज जो है वो लाएगी। और वही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, मंसूर साहब ने, उनका रास्ता रोक के याही साहब को बिठा दिया गया। वहाँ पर आइनी बेंच कायम कर दिया गया। आइनी बेंच के अंदर अपनी मर्जी के जजेस बिठा दिए गए और तमाम केसेस जितने भी वो से थे आइनी तौर पर वो सारे उस आइनी बेंच के सामने चले गए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर आप देख लें कि 16वें नंबर पर चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 16वें नंबर का जज था उसे यहाँ पर चीफ जस्टिस बिठा दिया गया, और जहाँ जिन जजेस को बनना चाहिए था चीफ जस्टिस, उनको नहीं बनने दिया गया। आपके सामने मामला है कि इमरान खान के केसेस अगर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं वो दरखास्तें देने के बावजूद फिक्स नहीं किए जाते, और जहाँ नवाज शरीफ, जरदारी या उनका नाम आता है तो उनके केसेस फिक्स ही सिर्फ नहीं किए जाते, उनको बरी भी कर दिया जाता है। 27वीं तरमीम के अंदर भी अगर आप देख लें कि इसके अंदर ये करने जा रहे हैं कि अब जजेस जो हैं यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर बैठे हैं उनको उठाकर आप बलूचिस्तान भेज दें, किसी और जगह पर भेज दें, क्योंकि जो हक की बात करेगा उसे आप हटा के साइड पर कर देंगे। ये 27वीं तरमीम के अंदर करने जा रहे हैं। फिर दूसरा इसके अंदर ये करने जा रहे हैं कि जो आपके DC हैं, जो AC हैं, उनको जजेस बनाने जा रहे हैं, यानी उनको अदलिया के इख्तियारात देने जा रहे हैं। क्या वो केस करेंगे और वो केस कैसे सुनेंगे? जो उनको MP MNA फ़ोन करेगा वो उसके मुताबिक चलेंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मज़ीद बढ़ेगी। इसी तरह जो सूबों का इख्तियार है, जो उनका हक है, जो उनको फंड्स दिए जाते हैं, वो वहाँ सूबों से छीन कर वो सारा उनका हक ही ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप मज़ीद देखें तो उसके अंदर जो तब्दीलियाँ मज़ीद कर रहे हैं कि तमाम तर जो सिस्टम लास्ट जो 243 आर्टिकल है उसके अंदर तब्दीली, जैसे फ़ौज के इदारे को मज़ीद, यानी आप समझते हैं कि जो ताकत मज़ीद लेने के लिए जिस हद तक उसके अंदर तरमीम करें, क्योंकि मुसवदा फाइनल ड्राफ्ट के अंदर हमारे सामने नहीं पेश, लेकिन उसके अंदर ऐसी ही चीज़ें बताई जा रही हैं कि मज़ीद इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए जेली
जो जेली तरीके से बनाया गया है, जो झूठ के ऊपर मबनी है, उसको बनाने के लिए वो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की तरमीमें हम तो मुस्तरद करते हैं, और ये जो सारे इसके अंदर रोल अदा कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये तरमीम हो जाए। आप देखिएगा कि ये गोल दायरा है, इस गोल दायरा का मतलब आप समझिए कि ये फिर टेबल की दूसरी तरफ आपके गले में आएगा। आप ये समझ रहे हैं कि आप इस तरमीम से बच जाएंगे, तो कल आप भी इस तरमीम का शिकार होंगे, क्योंकि जो करवाने वाले हैं वो किसी के लगते नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो अपनी हिस्सा डालते रहेंगे, हक़ के लिए बुलंद आवाज़ करते रहेंगे। बेशक हम जितनी तादाद के अंदर हो, ये तादाद मैटर नहीं करती, आपका ज़मीर, आपका ईमान, आपकी सोच मैटर करती है कि आप किस कदर किस जगह पर खड़े हैं और क्या आप इरादा रखते हैं। जो हमारा लीडर का विजन है, उस लीडर के विजन के मुताबिक हम चलेंगे, और हमारा लीडर बड़ा क्लियर है, वो इस मुल्क की खातिर है और पूरी कौम उसके साथ। ठीक है नईम साहब, मुझे बताइएगा, एक सियासी बात करते हैं, आप वकला तो सारे नाकाम हुए खान साहब को रिहाई कराने में, अब 3-4 लोग और निकले हैं, वो कह रहे हैं खान साहब की रिहाई हमने मुमकिन बनानी है और हमारे पीछे लगे हम करवाते हैं, तो वो क्या मकसद लेके आ रहे हैं और क्या वो रिहाई करवा लेंगे? देखिए, बात यह है कि कोई अगर किसी जगह पर पॉजिटिव इनपुट देता है या कुछ समझता है, तो बिल्कुल वो पॉजिटिव इनपुट उस अपनी नज़रिए की हद तक दे रहा होगा। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने मैंडेट किसको दिया? इमरान खान ने मैंडेट दिया जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खान साहब ने कहा कि सियासी तमाम एक्टिविटीज़ करनी है, तो उन्होंने वहाँ पर भी मौलाना साहब को और जो अजगज़ई साहब को और दूसरा साथ अल्लामा राजा नासिर साहब को उन्होंने वहाँ किया हुआ है, पोजीशन लीडर बनाया। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो पार्टी है, जहाँ हमारी लीडरशिप मौजूद है, वो तमाम फैसले करने के इख्तियार रखते हैं, और उनको खान साहब ने ये मैंडेट दिया है, किसी और को मैंडेट नहीं दिया। कोई अगर खुद से लगा हुआ है तो वो कर सकता है, लेकिन खान साहब की तरफ से जो हुक्म है वो यही है कि मेरी पार्टी ये लोग हैं और ये इनके तरीके मैं तमाम मामला चलाऊँगा। अगर जिसने भी बात करनी है, कोई तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है, तो इनसे आके कीजिए, जो इमरान खान की तरफ से नामजद किए गए। लेकिन वो लोग तो आपको लीडरशिप मानते ही नहीं है, वो कहते हैं तो लीडरशिप है। ये कहीं लीडरशिप, मुझे भी, मैं कौन सी लीडरशिप? इमरान खान का की तरफ से एक सिपाही के तौर पर कारकुन हूँ। इसी तरह से ये तमाम लोग जो लगाए गए इमरान खान के सिपाही है। अगर कोई नहीं मानता तो वो ना माने, इमरान खान ने लगाया, पूरी कौम मानती है। तो किसी एक शख्स की आप ओपिनियन पे ना जाएं कि वो नहीं मानता, वो ना माने। पंजोता साहब वकील बाद में इमरान खान के कारकुन पहले खड़े रहेंगे।